हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, मेरा नाम तस्मिया है और आज फाइनली मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माय फर्स्ट एवर व्लॉग। जिसका टाइटल ही सब कुछ कह देता है। फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग 180 डेज व्लॉगिंग चैलेंज। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ 180 डेज व्लॉगिंग डेली व्लॉगिंग चैलेंज। आप सबने मुझे कुकिंग की वीडियो शेयर करते हुए देखा होगा, रील्स बनाते हुए देखा होगा एंड यमी यमी रेसिपी शेयर करते हुए देखा होगा। बट ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ कि मुझे कुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, बहुत ही ज़्यादा पसंद था। देन धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि रेगुलरली कुकिंग कॉन्टेंट्स बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, ईजी नहीं था मेरे लिए। कभी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं होते थे तो कभी शूटिंग सेटअप रेडी नहीं होता था एंड मोस्टली फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से बीच में इतना ज़्यादा गैप आ जाता था कि मैं कभी रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ बना ही नहीं पाती थी। बीच बीच में हमेशा ब्रेक लेने पड़ जाते थे एंड हर बार सोचती थी कि अब रेगुलर कंटेंट बनाऊंगी, रेगुलर कुकिंग करूंगी, रेगुलर अपलोड करूंगी, डेली ऑन बेसिस पर अपलोड करूंगी। लेकिन एक दो हफ्ता करती थी फिर रुक जाता था, एक दो हफ्ता करती थी फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से कह लो या फिर किसी भी वजह से कह लो कि मेरे लिए कुकिंग करना, कुकिंग के कंटेंट्स बनाना ऑन डेली बेसिस बहुत ज़्यादा टफ हो चुका था। कुकिंग कंटेंट्स मेरे लिए इसलिए टफ हो जाया करते थे क्योंकि पहले तो हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी, ठीक है। कुकिंग करी, उसकी रिकॉर्डिंग करी, फिर उसकी एडिटिंग प्लस उसकी वॉइस ओवर में इतना टाइम लग जाता था कि डेली मैं सोचती थी ना कि हाँ मुझे डेली करना है, मुझे डेली करना है, लेकिन वो डेली हो ही नहीं पाता था क्योंकि वॉइस ओवर में कम से कम 3 से 4 घंटे ले लो, एडिटिंग में इतना टाइम लगता था, फिर थंबनेल, वॉइस ओवर, एवरीथिंग इतना, मतलब ये एक दिन में ना एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कुछ भी कि साथ में रिकॉर्डिंग भी करो, वॉइस ओवर भी करो। और क्योंकि क्या होता है ना, कुकिंग में खाली पहले कुकिंग बनाते थे फिर उसके बाद वॉइस ओवर देते थे हम, ठीक है। तो पहले कुकिंग करी, फिर उसमें एडिटिंग करी, फिर उसकी स्क्रिप्ट वगैरह लिखी अच्छे से और फिर उसको वॉइस ओवर करना एक दिन में पॉसिबल ही नहीं था। वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टफ हो चुका था। ये सारी चीज़ें करना एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो डेली अपलोड करना चाहता हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं डेली करूँ, ऑन रेगुलर बेसिस पर करूँ, डेली करूँ, बीच में एक दिन का भी गैप ना आए। तो इसमें जो हो रहा था ना, इसमें अगर मैं एक हफ़्ता रेगुलर पोस्ट कर रही हूँ ना, कुकिंग की वीडियोज़ बना के, एडिटिंग वगैरह करके, सब कुछ करके, एंड उसके बाद ही गैप आ जाता था। एक हफ्ते का गैप आ रहा है, कभी 2 दिन का गैप आ रहा है, कभी इंग्रेडिएंट्स की वजह से, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, कभी किसी इश्यूज़ की वजह से इसमें गैप आना कंपलसरी था मेरे लिए। और जब आपका कंटेंट कुकिंग जैसा डिटेल्ड हो तो हर दिन रेसिपीज़ को रिकॉर्ड करना और अपलोड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक इंसान के लिए। मैं ना हर बार सोचती थी कि मैं कुछ अलग दिखाऊं, मैं कुछ बेटर दिखाऊं, लेकिन जब आप एक कैटेगरी में फंस के रह जाते हो ना तो जो क्रिएटिविटी ब्लॉक्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। मैं हर बार ही चाहती थी कि मैं अगर अपने व्यूअर्स के लिए कुछ करूं तो अच्छा सा कुछ फ्रेश करूं, लेकिन एक ही टॉपिक के साथ वो फ्रेशनेस जो आनी थी ना वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंटली कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगी थी मेरी। मैं डेली कर ही नहीं पाई थी क्योंकि किसी चीज़ में अगर तुम ग्रोथ चाहते हो ना तो उसे कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अगर कंसिस्टेंट रहोगे तभी तुम उसमें ग्रोथ ले सकोगे, ठीक है। अब मैं क्या करती थी, एक हफ्ता कर रही हूँ, 2 हफ्ता कर रही हूँ, बीच में ब्रेक्स आ रहे हैं, गैप आ रहा है, फिर उसकी वजह से मेरी ग्रोथ भी रुकी हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं उसको रेगुलर करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि मैं उसमें रेगुलर रह सकूँ और ऑन डेली बेसिस रह सकूँ, क्योंकि तभी उसमें मैं ग्रोथ देख पाऊँगी। और व्लॉगिंग में मुझे पता है कि स्कोप भी है, बेटर है, इसमें ग्रोथ भी है, क्योंकि व्लॉगिंग में तो ऐसा है ना कि वैसे ईजी नहीं होता है, ये मैं जानती हूँ व्लॉगिंग भी, लेकिन स्टिल हम डेली अपने घर का और अपने जो रियल लाइफ है हम आपको शो कर सकते हैं। इसमें ना कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ का कोई प्रॉब्लम है, ना ही किसी टाइमिंग का इशू है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। एंड येस, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर जो फाइनेंशियल इश्यूज़ का जो प्रॉब्लम है ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न फाइनेंशियल इश्यूज़ ही है, जो मैं बार बार बीच में गैप्स ले लेती थी। कभी इंग्रेडिएंट्स कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव आना था तो वो मैं नहीं लेके आ पाती थी, तो जिसकी वजह से 2-3 दिन गैप हो जाता था। और कुछ अच्छा सा बनाना है तो उसके लिए ज़ाहिर है फाइनेंशियल इश्यूज़ तो हर जगह ही है, जिसके लिए कुछ चीज़ें ना स्टॉप करनी पड़ जाती है। तो ये मेन रीज़न जो था ना मेरा कुकिंग कंटेंट स्टॉप करने का, यही रीज़न था कि हाँ मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ थोड़ा सा मेजर रीज़न है जिसके लिए मैंने इसको स्टॉप किया। ये सब कुछ अपनी पॉकेट से मैनेज करना है ना एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग।
सो देन सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं खुद स्ट्रेस में रहूँगी तो जो मेरी एनर्जी है वो वीडियोज़ में रिफ्लेक्ट होगी। देन मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं कुछ करूँगी अब तो ऐसा करूँगी कि जिसमें मैं डेली रहूँ, कंसिस्टेंट रहूँ, जिसमें कोई पैसों की रुकावट ना हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ का कोई प्रॉब्लम ना हो एंड अपनी डेली लाइफ का हिस्सा आपके साथ शेयर कर सकूँ। और तब मुझे लगा कि व्लॉगिंग एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें मैं अपना हर मोमेंट, हर इमोशन और अपनी हर लाइफ का हर पार्ट आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। कुकिंग के अलावा भी मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ है, लाइक स्ट्रगल्स, फन, ट्रैवल, फैमिली एंड एवरीथिंग, थॉट्स वगैरह सब कुछ। सो मुझे लगा मैं अपने रियल लाइफ के ज़रिए लोगों से कनेक्ट रह सकती हूँ, सिर्फ रेसिपीज़ के ज़रिए नहीं। एंड व्लॉग में स्कोप भी है, ग्रोथ भी है एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर मैं आके अपनी कहानी शेयर भी कर सकती हूँ, आप लोगों के साथ बॉन्डिंग बना सकती हूँ, कनेक्ट रह सकती हूँ, जो कि रेसिपीज़ के ज़रिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट में बंद नहीं रहूँगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक स्क्रिप्ट होती है ना, मैं यहाँ पर उस बेस पर एकदम बंद नहीं रहूँगी। मैं खुल के चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। यहाँ पर जो दिल करेगा शूट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड अपलोड करूँगी। एवरीथिंग इज़ लाइक इट्स टाइप ऑफ अ फन। सो ब्लॉगिंग एक ऐसा भी नहीं कि ब्लॉगिंग इजी है, इजी नहीं है। डेली कैमरा लेके शूट करना, उसे एडिटिंग करना, अपलोड करना, इट्स नॉट इजी, बट स्टिल बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो कुकिंग कंटेंट में जो रुकावटें होती हैं वो यहाँ पर पैदा नहीं होंगी। व्लॉगिंग में जो होता है ना, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। व्लॉगिंग में तो तुम कैमरा उठाओ, शूटिंग करो, एडिटिंग करो, अपलोड कर दो, इसमें कोई फाइनेंशियली इश्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो भी है काफ़ी चीज़ें होती है जिसमें रुकावटें नहीं होती है व्लॉगिंग में, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉगिंग के थ्रू मैं रेसिपीज़ जो बाकी रेसिपी जो फूड कंटेंट्स था वो मैं रेसिपीज़ में ऐड करूँगी, लाइक व्लॉगिंग में ऐड करूँगी। व्लॉगिंग के थ्रू मैं इन चीज़ों को लाइक इन बिटवीन शो करूँगी कि कौन सी जो रेसिपी है जो हम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है या फिर जो मेरे घर में लोगों को पसंद होती है बहुत ज़्यादा, वो उसकी रेसिपीज़ जो हैं, चाहे वो किसी चीज़ की भी बनी हो, वो भी आप लोगों के साथ एज अ व्लॉग के थ्रू मैं आपसे शेयर करूँगी। बाकी जो मेन है वो मेरी रियल लाइफ है, जो मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट करनी है ऑन डेली बेसिस, वो मैं करूँगी। तो करते हैं आज से स्टार्ट जो हमने लिया है चैलेंज 180 डेज़ का, बेसिकली फॉर द 6 मंथ, जो मैं डेली अपलोड करने वाली हूँ। ये मेरा फर्स्ट एवर व्लॉग है एंड फॉर द सेकंड व्लॉग, जिस टाइम पर ये व्लॉग अपलोड होगा उसी टाइम पर मेरा सेकंड व्लॉग भी आएगा और बाकी सारे जो व्लॉग मैं डेली अपलोड करूँगी वो उसी सेम टाइम पर आएंगे। बाकी आप लोगों से सपोर्ट की दरख्वास्त है, जो कि आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ज़ाहिरन, एंड बाकी मौला है करवाएगा। बेहतर स्टार्ट करते हैं। अगर इस जर्नी में मैं कहीं फेल होती हूँ तो आप मुझे मोटिवेट करना, अगर कुछ अचीव करती हूँ तो साथ मिलकर सेलिब्रेट करना। मुझे पता है डेली व्लॉगिंग करना इतना इजी नहीं है, डेली एडिटिंग, डेली शूटिंग, डेली कैमरा उठाओ और लग जाओ, इतना इजी नहीं है। सुनने में बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है कि हाँ व्लॉगिंग है, अपना घर ही तो शो कर रहे हैं। नो, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बट मुझे भरोसा है जो डेली व्लॉगिंग में इतनी आगे निकल जाते हैं, अगर वो निकल चुके हैं तो ज़ाहिरन अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल भी हमें ज़रूर मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। ऐसी बात भी नहीं कि अगर हम मेहनत करें और अल्लाह में वो ना दे, फल ना दे, ऐसा कोई हो नहीं सकता। मेहनत ज़रूर रंग लेके आती है। बस ये है कि कुछ टास्क होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंटेंट क्रिएटर के लिए। क्योंकि व्लॉगिंग करो या फिर कुछ भी करो, एक कंसिस्टेंसी हो गई और ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये अगर दोनों चीज़ें मेंटेन हो गई तो सोचो इंसान आगे निकल गया। बस इसी भरोसे से स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर डेली व्लॉगर्स जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके हैं डेली व्लॉगिंग करके, अगर वो निकल सकते हैं तो हम भी निकल सकते हैं इंशाल्लाह। ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ हमसे नहीं होगा, उन्होंने कर लिया, ऐसा कंपटीशन ज़्यादा है। नो, फ़ोन उठाओ और स्टार्ट करो, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करने के लिए ना देरी नहीं होती। जब भी स्टार्ट करो, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है भाई, तुम बस एक बार लग जाओ। जिस पॉइंट पर भी तुम स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पर अगर तुम लग गए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली, तो इंशाल्लाह एक मुकाम पर जिस टाइम तक भी आपने सोचा उस टाइम पर कुछ ना कुछ तो हासिल आपको हो ही जाएगा। ऐसी बात भी नहीं है कि आप ज़ीरो पर ज़ीरो ही लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस स्टार्ट करो और सब कुछ इंशाल्लाह बेहतर होगा। अगर नीयत अच्छी है तो ज़ाहिरन सब कुछ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव हासिल होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव हासिल होगा। अगर तुम यही सोच के रहोगे कि भाई पता नहीं कर तो लें स्टार्ट, हम उन तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पॉजिटिव नियत रखोगे तो पॉजिटिव ही इंशाल्लाह होगा आपके साथ। तो करते हैं स्टार्ट टुगेदर
सो ये थी मेरी पूरी स्टोरी दैट वाई आई हैव स्टॉप कुकिंग कंटेंट एंड वाई आई हैव स्टार्टेड दिस ब्लॉगिंग जर्नी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली ब्लॉगिंग आपको मिलती रहे और आप इंजॉय भी करें। ये था मेरा फर्स्ट ब्लॉग। अब जो सेकंड ब्लॉग आएगा वो आएगा मेरी नैनीताल ट्रिप की जर्नी पर, क्योंकि अभी मैं हाल ही में नैनीताल होकर आई थी तो मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पर एक लाइक ब्लॉग की तरह ही उसको रिकॉर्ड किया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो अब जो सेकंड ब्लॉग आएगा वो इसी जर्नी पर आएगा, तो ज़रूर देखिएगा आप। होपफुली आप इंजॉय करेंगे, आपको बहुत बेटर लगेगा। सो लेट्स बिगिन दिस 180 डेज जर्नी टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ओके बाय। बाकी आप ये थोड़ा सा चांद भी देखते जाएं क्योंकि इतना प्यारा लग रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शो कर दूँ। एंड मुझे शाम हो गई है रिकॉर्डिंग करते करते। सो देखिए आप।